दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल सर्जन इम्प्लांटोलॉजिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ पूनम जी हैं। पूनम जी रहती हैं न्यू दिल्ली में और दिल्ली से आगरा में आई हैं अपना दांतों का इम्प्लांट कराने के लिए। समस्या ये थी कि इनके नीचे के फ्रंट के 2 दांत कुछ निकल गए थे। फिर इन्होंने जो है ना कुछ निकालने वाले दांत जो एक्रिलिक वाले चिपका के उनको काम चलाने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। उसने आसपास के दांत और ख़राब कर दिए। तो बहरहाल ये हुआ कि नीचे के 6 दांत इनके ख़राब हो गए और पारिया उनमें काफ़ी भरपूर था और हिलते थे। तो हमने फिर क्या किया कि आपको सजेस्ट किया कि हम 4 इम्प्लांट लगा करके और इनके ऊपर जो आपके 6 जो है दांत जो है ना फिक्स करके दे देंगे 2-3 दिन में। तो 3 दिन में इनका जो है ना केस कंप्लीट हो गया। इनके दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए और फिक्स दांत आपको लगा के दे दिए। आप अपना खाना वाना भी खा पी के आ गए, उनसे खा लिया, चबा लिया। तो हमने कहा बताइए आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिल्ली से आप आए हो तो आगरा में कैसा लगा। हालांकि दिल्ली NCR से मुंबई, आपका महाराष्ट्र से पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात सब जगह से पेशेंट आते हैं। बट ये है कि जो लोग खासकर मुंबई, दिल्ली से आते हैं तो एक भ्रम वाली स्थिति होती है कि जब आप लोग दूसरों से कहते हैं कि भाई आगरा जा रहे हैं दांत लगवाने के लिए, तो कहते हैं दिल्ली में रहते हो, आगरा क्यों जा रहे हो। तो दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, या मुंबई वाले भी यही सोचते हैं। लेकिन जो कराने आता है उनको पता है, वो हमारे बारे में सर्च करते हैं, उनको पता है कि नहीं हमें एक बेहतर चीज़ वहाँ मिलने वाली है। तो बहरहाल जो लोग नए समझते नहीं है कि इम्प्लांट, जिनको नहीं पता है कि इम्प्लांट जो है ना क्या होता है, तो ये फिक्स दांत लगाने की सबसे एडवांस तकनीक है, जिसके द्वारा आप 1 दांत, 2 दांत, 6 दांत, 10 दांत, पूरे दांत, 1 जबड़ा, दोनों जबड़े सब फिक्स करा सकते हैं। और उनसे जो है ना प्राकृतिक रूप से जैसे अपने दांत होते वैसे ही दिखते हैं और वैसे ही अपना चबाने खाने में आते हैं। कोई दर्द परेशानी नहीं करते किसी तरीका, उनमें ठंडा गर्म नहीं लगता कोई किसी तरीका। मेंटेनेंस में भी सिर्फ ब्रश करना होता है और ऊपर नीचे दांतों अपना ब्रश करिए सुबह शाम, जैसे खाना खाने के बाद में करते हैं। और बाकी जो है अपना एक स्क्रू जैसी संरचना होती है, उसको डाल देते हैं और उसके ऊपर दांत जो है ना फिक्स कर देते हैं। तो अब पूनम जी पे आते हैं। तो पूनम जी बताइए, दांत जो लगे कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम दिल्ली से जब आज चले थे वहाँ से तो ये कुछ सोच के चले थे, क्योंकि मैंने काफ़ी लगभग 3 महीने से मैंने आपका वीडियो देखा था। अच्छा जी। तो मुझे और भी एक जयपुर में देखा पर मुझे अच्छा नहीं लगा वो। यहाँ का देखा, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि मुझे वहीं जाना है जी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ रोहतक में भी है, दिल्ली में भी है, आप इतने दूर से जाओगे। पर मैं एग्री हुई कि नहीं, मुझे जो वहीं 19 सर के उनके पास ही जाना है। फिर हम वहाँ से चले आए। तो जिस दिन आए उस दिन ही मेरा एटलीस्ट 2-3 दांत निकाल के और उसी में इम्प्लांट कर दिया गया था। सेकंड डेज मेरा नाप लेके मॉडल तैयार करके थर्ड डेज मेरा दांत फिट हो गया। बहुत अच्छा अनुभव है। अब घर जाऊंगी खुशी से जाऊंगी, क्योंकि स्माइल बड़ी बेकार थी। कम उम्र में, अभी 38 मेरा हो रहा है, चल रहा है। तो उस हिसाब से मेरे को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब अच्छा फील कर रही हूँ। अब लोगों के पास जाऊंगी तो बेहतर अच्छा लगेगा, आत्मविश्वास के साथ। मतलब ये है ना कि किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होता है हमारे, खासकर अगर देखो पीछे के दांत नहीं है तो चबाने खाने में दिक्कत आती है, लेकिन आगे के जो दांत है फ्रंट के, तो लुक जो है ना वो बहुत ही जो है ना खराब हो जाता है। हाँ, और महिलाओं के लिए तो और ज्यादा होता है थोड़ा सा। और मेरे घर पे फंक्शन भी है, तो 23 मई को हमारे घर पे शादी है, तो मुझे गाँव भी जाना है। कैमरामैन सबसे पहले यही कहता है स्माइल, हंसिए, मुस्कुराइए। तो अब वो वहाँ पे जो है बड़ा गड़बड़ हो जाती है। मुझे गांव जाना है, 23 तारीख को शादी है हमारे घर में। जी जी। अच्छे से जा रहे हैं। हस्बैंड ने ये भी बोला कि अब जो है शादी में जाना है, तुम ये दूसरा काम फैला के बैठ गई हो। मैं बोली शादी हो ना हो, मुझे वहाँ काम कराने जाना है तो जाना है। तो ये कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी आते हैं, थोड़ा नोक-झोंक भी हो जाती है, नोक-झोंक होता है, मतभेद होता है, मतलब होता है, पैसे भी खर्च हो रहे थे। बट ये है कि देखो सब लोग, पर आपके हस्बैंड ने कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, पहले चलो। ये बोले जब मैं खुशी नहीं रहूंगी वहाँ जाके, किसी से मिलजुल नहीं पाऊंगी तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। देखिए हम जो परिवार में पति पत्नी है या माँ बाप हैं या जो भी, अपना जो है ना ये है कि भाई हम सबकी समस्याएं समझें और उनकी जो है ना, क्योंकि जो भी है देखिए सीमित आय
के साधन होते हैं, लेकिन उन चीज़ों कभी कभी हमें ये लगता है क्योंकि हमारे दांत नहीं है, हमारे दांत हैं अच्छे और सामने वाले किसी के पत्नी के नहीं है या माँ के नहीं है, या तो हमें ऐसा लगता है ना कि एक अच्छा फील नहीं होता है। तो बेहतर है कि भाई जिस तरीके हम स्माइल कर रहे हैं, चबा रहे, खा रहे हैं, तो वो भी हंसी खुशी अपना रहे, तो ठीक है, योगदान जो है ना करना चाहिए, वो अच्छी बात है। लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी अगर कोई आना चाहे तो प्लीज़ यहाँ आए जी। अनुभव बहुत अच्छा है। रहने खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। पास में होटल वगैरह मिल जाते हैं, आप वहाँ एडजस्ट अपने बजट के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा मिल जाता है सब। और बाकी स्टाफ सब हेल्प करता है। हाँ, स्टाफ भी हेल्प से बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नए दांतों से क्या खाया आपने, काटा? अभी फिलहाल मैं रोटी सब्जी खा के आ रही हूँ। खीरा को आगे से बाइट किया था क्योंकि वो हार्ड होता है। और तो कुछ मुझे मिला नहीं इधर रोड पे। खीरा खाने में, दाल रोटी खाने में कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ। खीरा मैंने आगे से स्पेशली कई बार मैंने बाइट किया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा फील हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इनके दांत हैं, इनसे ये क्या खा सकते हैं? इनसे दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद। अब मोटे तौर पे अगर हम कहें तो जो ये प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। मेंटेनेंस में भी वैसे ही है। काफ़ी लोग जो चैनल है हमारा उस पर वीडियोस के नीचे लिखते रहते हैं कि सर आप पैसे नहीं बताते कि कितने लगते हैं। तो पैसों का क्या है कि सबके अलग अलग लगते हैं, क्योंकि सबका हड्डी अलग अलग होता है, मसूड़ा अलग अलग होता है, सब लोग अपने हिसाब से क्वालिटी कराते हैं। बजट का भी फर्क है, बजट का भी है, और हर कोई इंसान कोई कुछ क्वालिटी। जैसे आप ये कहें कि मोबाइल कितने का, तो मोबाइल एक बहुत मोटा टर्म हो गया। मोबाइल अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक रेंज आपको बता देते हैं। आज की डेट में आप हिंदुस्तान में कहीं भी इम्प्लांट कराएंगे तो 15, 18, 20 हज़ार रुपये से लेकर के आप 50, 60 हज़ार रुपये तक का इम्प्लांट करा सकते हैं इस तरीके से। और कैप अगर करा रहे हैं, टूटे हुए दांत हैं या इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये से लेकर के आप जो है ना 20-25 हज़ार रुपये तक की कैप, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप जो है ना कैड कैम सिस्टम वाली कैप दुनिया भर की तरीके की, तो इतना सारा टेक्नोलॉजी है। हमने कोशिश हमेशा ये की है कि हम हर तरीके का जो क्वालिटी है वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि कोई आदमी कम बजट वाला आ रहा है तो उनका भी हो जाए, कोई आदमी बहुत क्वालिटी चाह रहा है कि भाई अमेरिका यूरोप में होता है डॉक्टर साहब वैसा करके देती, तो वैसा भी हमारे पास सब। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे लिमिटेड बजट है तो इम्प्लांट अच्छा कराए तो कैप को ये सोचते हैं चलो बाद में चेंज करा लेंगे, अब हमारा काम चल गया। तो ये इस तरीके से जो है ना ये है। तो हम सब जब आप आते हैं हमारे पास तो हम प्रॉपर राय देते हैं। और जैसे व्हाट्सएप पे जो ये व्हाट्सएप नंबर है उस पे जो है ना आप लोग अपना संपर्क कर सकते हैं, अपने दांतों की फ़ोटो भेज दीजिए, उसी पर लिख दीजिए कि सर ये हमें समस्या यहाँ रहते हैं और ये हमें इम्प्लांट कराना है, इतना उम्र है, ये इस वजह से ये हिलते हैं या जो भी है वो सब लिख दीजिए डिटेल। और जो पूछना चाहते हैं कितना खर्च आएगा, कहाँ आना होगा, और अपॉइंटमेंट भी फिक्स सब कुछ व्हाट्सएप पर ही होता है। तो आपको एक आइडिया दे देते हैं। आइडिया के बाद जब आप आते हैं फोन स्कैन वगैरह करके फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, फिर जैसा ठीक लगे आपको भी हमने बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, तो आपने पता ही है, तो वो फिर उसमें लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपका बजट आपके काम आएगा, जैसा आप चाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका आपके हिसाब से इलाज होगा, जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से, जैसा चाहें आप करा सकते हैं। तो पूनम जी सब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। चलिए प्रसन्न है, हम खुशी से जाएंगे यहाँ से। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खाइए चबाइए, खुश रहिए।
है।